till now we have seen that what is jig is a philosophy and everything, uh, providing a right material at right position at right time is the concept of or philosophy of JIT. So objective of JIT we have seen. Now we will go for the JIT manufacturing versus JIT purchasing, because if we implement the JIT in the organization, JIT manufacturing should be there and JIT purchasing the JIT is nothing but it is going to be used for avoiding the over in or not only avoiding the waste, but it also controls the inventory during manufacturing, during purchasing, etc. So the inventory is a waste. It is a waste if it is the money is blocked in that inventory. If it is running inventory, then it is and money is not going to be blocked, then automatically it is not a waste. But if it is blocked, if in the inventory, so it is going to be a waste, because we are going to use that material in different manner and everything. We will try for that. We will do हम लोग उसके ऊपर कंटिन्यूस काम करेंगे. अगर रीवर्क करने का भी कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से भी वेस्ट जनरेशन हो सकता है. जिट मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस जिट परचेसिंग. सबसे पहले हम लोग देखेंगे परचेसिंग. उसके लिए क्या क्या जरूरी है. एक, सप्लायर डेवलपमेंट रिलेशन विथ सप्लायर, कस्टमर बिल्टअप कोऑपरेटिव रिलेशनशिप, and suppliers referred as co-producers with assistance in reducing cost and improving quality. आपको उसके साथ एक काम करो, उसके साथ अच्छा बोलते हो अच्छे रिलेशन ऐसे मेंटेन करना चाहिए कि जो हमको कॉस्ट कम करने के लिए भी और क्वालिटी मेंटेन करने के लिए हमको साथ दे. ऐसे हमको सप्लायर डेवलप करना है, उसके साथ रिलेशन मेंटेन करना है, सब करना है. Next job will be purchase, develop long term relationship with few suppliers. बोल दो. हम लोग क्या करेंगे, जो कुछ ही सप्लायर से अच्छे रिलेशन मेंटेन करते कंटिन्यूसली उसके साथ उसके थ्रू ही परचेस करना हम लोग चालू करेंगे, परचेसिंग चालू रखेंगे, जिसके वजह से हमको जस्ट इन टाइम मेंटेन करने के लिए आसानी हो जाए. थर्ड वन इज through price is important. Though price is important, delivery schedules, product quality and mutual trust cooperation becomes the basis for the supplier selections. सिर्फ कॉस्ट नहीं, उसने क्वालिटी भी मेंटेन करने आना चाहिए, उसके ऊपर फेथ भी होना चाहिए. क्योंकि वो बोलता है कि मैं परसों देता हूँ और वो देता है 8-8 दिन देता नहीं चलेगा. क्योंकि हमारा जस्ट इन टाइम मेंटेन होगा क्या, नहीं. तो उसके लिए सिर्फ कॉस्ट के ऊपर देख के मतलब नहीं, उसने जो भी डिलीवरी शेड्यूल है वो डिलीवरी शेड्यूल मेंटेन करना जरूरी है, उसकी क्वालिटी मेंटेन करना चाहिए. नहीं तो अगर वो प्रोडक्ट भेज रहा है लेकिन वो अच्छे क्वालिटी के नहीं रहेंगे, क्या मतलब रह गया. तो फिर उसमें अपने लोगों का पैसा चले जाएगा, हम असेंबली में पैसा वेस्ट हो जाएगा. इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ उसके पैसे के ऊपर ना ध्यान रखते हुए हम लोग उसके डिलीवरी शेड्यूल, प्रोडक्ट क्वालिटी और उसका जो अपने ऊपर हम लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करके उसका कोऑपरेशन लेके हम लोग सब अच्छी तरह से सप्लायर सिलेक्शन करने का कोशिश करेंगे. फोर्थ वन इज सप्लायर्स आर एंगेज टू एक्सटेंड जिट मेथड्स विद देयर सप्लायर्स. सप्लायर को भी जो हम लोग जिस कुछ ही कस्टमर सप्लायर से हम लोग मटेरियल खरीदने वाले हैं, लेकिन वो सप्लायर को भी हम लोग उसके फैक्ट्री के अंदर चिट इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करने के लगा देंगे. क्योंकि वो बोले तो जो हम लोग उसके साथ कर रहे हैं उसने ही सेम कंडीशन को आगे मेंटेन किया, तो वो भी जिट मेंटेन कर पाएगा, उसका भी वेस्ट कम होगा. जैसे जैसे सब वेस्ट वगैरह कम होना चालू हो जाएगा, उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा. फिफ्थ वन इज सप्लायर शुड बी लोकेटेड नियर द बायर्स फैक्ट्री. जहाँ पे हमको चाहिए वहाँ पे उसके आजू बाजू में अब सप्लायर्स होना ज़रूरी है. क्योंकि इमरजेंसी के हमको जब चाहिए वो टाइम पे उसने देना चाहिए. नहीं तो अगर वो सप्लायर है और वो फॉरेन में और हमको जब चाहिए वो, क्योंकि मटेरियल आने के लिए
जो टाइम लगने वाला है उससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, तो उसके लिए हमको उसके ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है कि सप्लायर शुड बी लोकेटेड नियर बाय द बायर्स फैक्ट्री। शिपमेंट्स आर डिलीवर्ड डायरेक्टली टू बायर्स प्रोडक्शन लाइन्स। जो भी मटेरियल आ रहा है वो बायर्स प्रोडक्शन लाइन के ऊपर डायरेक्ट जाना चाहिए। बोले तो उसके अंदर हम लोगों ने इनवर्ड क्वालिटी कंट्रोल नाम की जो चीज़ है जो अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, जिसके वजह से हमारा कॉस्ट कम होने का चांसेस है। क्योंकि हम लोगों ने नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट बढ़ जाएंगे, अपने पैसे बचेंगे, लेकिन कंटिन्यू वो हमको लेकिन कंटिन्यूसली अगर लेकिन उसमें रिवर्क निकला तो फिर अपना लॉस भी है। इसके लिए जितना कम हो सके उसको उसको हम लोग इनवर्ड क्वालिटी जितना चाहिए, बोल तो बैच क्वांटिटी में जाएंगे, नहीं बैच क्वांटिटी में जाएंगे, जो क्वांटिटी में का जो हमको सैम्पलिंग मेथड्स के हिसाब से सैम्पलिंग करेंगे, जो अगर उसका अच्छी तरह से क्वालिटी है उसकी मेंटेन हो रही है तो हम लोग डायरेक्टली उसके ऊपर प्रोडक्शन लाइन के ऊपर ही उसका माल भेजेंगे, जो जिसमें टाइम बचेगा। पार्ट्स आर डिलीवर्ड इन स्मॉल स्टैंडर्ड कंटेनर्स विथ मिनिमम पेपर वर्क। न तो ढूंढने के लिए टाइम जाएगा, पेपर वर्क में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है वो ढूंढते ढूंढते परेशानी हो जाएगी, और उसने भेजते टाइम खुले में भेज दिया तो भी है। पार्ट्स आर डिलीवर्ड इन स्मॉल स्टैंडर्ड कंटेनर, जिसकी वजह से वो एक ही जगह पे, अगर आप देखिए आम ज़्यादा आम सप्लायर है, अभी सप्लायर आम बेचता है, और क्या होता है आम का ही कुछ देखेंगे ना, हम लोग आप सबके पास खेती तो है, तो आप देखिए आम जब बेचते हैं मार्केट में आप कैसे बेचते हैं, पूरा के पूरा एक साथ उतारते हैं और वो एक साथ लेके तो हम लोग मार्केट में देते हैं। उसमें हम लोग साइजेस वगैरह अलग करते क्या, वो आदमी साइजेस वगैरह अलग करते बैठेगा, लेकिन अब उसमें इसमें जिट में कैसे उसने जो भी पार्ट देना है वो सेम क्वालिटी के देना चाहिए, तो सेम साइज़ वगैरह रहेगी। क्योंकि जो हम लोग एक्सपोर्ट करने वाले, देखो एक्सपोर्ट जो महंगा होता है उसका साइज़ वगैरह सब सेम रहता है, वैसे ही हमको इसमें हमको जैसे जिट में वेंडर्स में भी हमको कंटिन्यूस सेम क्वालिटी उसने देना चाहिए। पार्ट्स आर डिलीवर्ड इन स्मॉल एंड स्टैंडर्ड कंटेनर्स विथ मिनिमम पेपर वर्क। 8th वन इज डिलीवर्ड मटेरियल इज ऑफ नियर परफेक्ट क्वालिटी। जितनी जो क्वालिटी है उसके बाजू वही क्वालिटी का हमको मटेरियल चाहिए, उसमें हमको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब हम लोगों ने परचेसिंग के टाइम पे देखा है। अब मैन्युफैक्चरिंग करना है तो मैन्युफैक्चरिंग क्या है, बिफोर इम्प्लीमेंटिंग जिट सिस्टम सर्टेन चेंजेस टू द फैक्ट्री एंड द वे इट इज़ मैनेज मस्ट ऑकर बिफोर द बेनिफिट्स। एक स्टेबलाइज द प्रोडक्शन शेड्यूल, आपको जो भी प्रोडक्शन शेड्यूल है उसको स्टेबलाइज करो, नहीं तो आज एक बोल रहे कल उधर कल बोलेंगे, कोई भी मेंटेन नहीं कर पाएगा, ना सप्लायर कर पाएगा ना यहाँ के वर्कर्स स्टेबलाइज कर पाएंगे। तो उसके लिए हम लोग काम करेंगे, उसको हम लोग स्टेबलाइज करने का कोशिश करेंगे। मेक द फैक्ट्रीज फोकस्ड। क्या फोकस है फैक्ट्री का, फोकस क्या है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना है, वेस्ट रिमूव करना है, ये अपना हमारे मेन फोकस है, उसके ऊपर हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। इंक्रीज द प्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, इंक्रीज द प्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स। इसका मतलब क्या है, हम लोग जो भी क्वालिटी है प्रोडक्शन की जो क्वालिटी है उसको मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स के हिसाब से हम लोग लाने का कोशिश करेंगे। इम्प्रूव द प्रोडक्ट क्वालिटी, क्रॉस ट्रेन वर्कर सो दैट दे आर मल्टी स्किल्ड एंड कॉम्पिटेंट इन सेवरल जॉब्स। कंटिन्यूस वर्कर को ट्रेनिंग देना चाहिए, तो वो ट्रेनिंग की वजह से ही वो क्या होगा, अच्छा स्किल आएगा उसके अंदर और वो अलग अलग के तरीके की जॉब है वो हैंडल कर पाएगा। वो तो एक आदमी अगर ड्रिलिंग में है लेकिन उसको लेथ नहीं आता है, तो उसको अगर लेथ का अगर ट्रेनिंग देते हैं तो उसने ड्रिलिंग के साथ लेथ भी ऑपरेट करने आना चाहिए। ऐसे जस्ट एक एग्जांपल है, अगर आप भाई ये देखो ये बंदा है जो इसके ऊपर ड्राइंग अच्छा है लेकिन उसका मैथ्स पुअर है, तो उसको हम लोग ट्रेनिंग देंगे मैथ्स का लेंगे, तो मैथ्स में भी उसके अच्छे मार्क्स आएंगे, ड्रिलिंग में उसका तो ड्राइंग तो अच्छा ही है, मैथ्स के साथ भी उसका डिज़ाइन बोलते उसमें डिज़ाइन का अच्छा थोड़ा आ जाएगा, नॉलेज आ जाएगा, दैट विल बी मच मोर हेल्पफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। रिड्यूस इक्विपमेंट ब्रेकडाउन थ्रू प्रिवेंटिव मेंटेनेंस।
कंटिन्यूसली टीपीएम हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसकी वजह से वो वर्कर ही वो मशीन की मेंटेनेंस करेगा, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करेगा, और जिसकी वजह से वो ब्रेकडाउन, जो मशीन में आने वाले जो ब्रेकडाउन है उसको अवॉइड करेगा। नेक्स्ट इज डेवलप लॉन्ग टर्म सप्लाई रिलेशनशिप दैट अवॉइड इंटरप्शंस इन मटेरियल फ्लोज। जो अपने हम लोगों जैसे परचेसिंग में जैसा है वैसे ही सेम, क्योंकि वो जो हम लोग डायरेक्ट मटेरियल जो कहाँ पे लेके आ रहे हैं, हम लोग लाइन के ऊपर लेके आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो उसकी लाइन है, प्रोडक्शन लाइन है, उसके ऊपर लेके आ रहे हैं। तो इसके लिए डेवलप लॉन्ग टर्म सप्लाई रिलेशनशिप दैट अवॉइड इंटरप्शंस इन मटेरियल फ्लो। उसके रिलेशन भी अच्छे होने चाहिए मैन्युफैक्चरिंग वाले के, उसके साथ भी उसके रिलेशन अच्छे होने चाहिए, जिसकी वजह से जो मटेरियल का जो फ्लो है उसको कहाँ पे भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आना चाहिए, अड़थला आना चाहिए, ऑब्स्ट्रक्शन आना नहीं चाहिए, उसका हमको देखना जरूरी है। एलिमेंट्स ऑफ जिग्स एंड मैन्युफैक्चरिंग। व्हाट इज द एलिमेंट्स ऑफ जिट? जिट का एलिमेंट्स है 1, इट इज़ ए कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट्स कैन बी एनफोर्स्ड बाय रिड्यूसिंग प्रोसेस इन्वेंट्रीज, machine setup time, using SMED, etc. Continuous improvement is central to the philosophy of JIT and is a key factor in its success. Continuous improvement कई जन भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जिसकी वजह से कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होता कई जन ही है, वो अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या हो जाएगा, उसके हिसाब से जिट की फिलोसफी का वो कोर पार्ट रहेगा। People involvement and employee empowerment is essential to have dedicated workforce committed to working together to solve production problems and to develop an open, trusting organizational culture together with an attitude of loyalty to the team and self-discipline. Essential to have dedicated workforce, बोले तो people, हर एक आदमी, जैसे हम लोगों ने पहले भी देखा है, कैजन में भी देखा है, ऊपर से नीचे तक, तो मैनेजर से लेके वर्कर तक, उनका सभी का इन्वॉल्वमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी तरह से चाहिए, जो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के ऊपर ध्यान देंगे, जो भी छोटे मोटे प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ये है जिसके वजह से क्या हो जाएगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना ही अपना काम है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ाते बढ़ाते वेस्ट कम करना है, क्योंकि प्रोडक्शन प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो कम कर रहे हो, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, वी आर रिड्यूसिंग दी वेस्ट, एंड वेस्ट कम हो रहा है तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ते जा रही है। और वो करने के लिए अगर ज़रूरत पड़ती है तो एम्प्लॉय को कुछ हम लोग काम करेंगे कि भाई चलो उसको एक आधा इंसेंटिव दो, उसको कुछ अलग दो, उसको कुछ बीच में एक आधा छुट्टी दो, एक आधी छुट्टी देके उसको आराम से काम करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट करो। ये सब चीज़ें हमको करना पड़ेगी। थर्ड इज एनफोर्स्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। एवरी मटेरियल इज एक्सपेक्टेड टू मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, arrive exactly at the time promised and at the nominated place. Each worker is expected to work productively and each machine is expected to work without breakdowns, reducing work in progress inventory, WIP inventories. कहाँ पे भी हर आदमी ने अच्छी तरह से काम करना चाहिए, कहाँ पे भी हर मशीन ने काम करना चाहिए। मशीन सिर्फ बोल तो हम लोग अभी तक देखे मैनेजर से लेकिन नहीं, मशीन ने भी उतना ही साथ देना चाहिए, जिसकी वजह से ब्रेकडाउन हो जाए। और अगर ब्रेकडाउन वगैरह होता है तो WIP प्रोसेस जो है, वो वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री वो बढ़ सकती है, वो बढ़ना नहीं चाहिए, उसके ऊपर हमको ध्यान देना है। नेक्स्ट इज eliminating waste of all kinds is the main principle behind the JIT. Examples of waste are inspection of incoming material, illogical paper trails for material orders, excessive handling of work on shop floor, confusion on the shop floor, sequential design process, some inventories, continuously working in correct acute problems in process, excess idle capacity. ये सब है हमको कम करना है। जो आइडल, क्योंकि आइडल आदमी बैठता है, उसको आइडलनेस कम करेंगे तो उसका प्रोडक्टिव वर्क ही ज़्यादा आना चाहिए। कंटिन्यूसली वर्किंग
जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कंटिन्यूसली वो इम्प्रूवमेंट करके उसके प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। जो भी शॉप फ्लोर में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो तुरंत कन्फ्यूजन इन द शॉप फ्लोर शुड बी रिमूव इमीडिएटली। अगर डिज़ाइन में प्रॉब्लम है तो डिज़ाइन प्रॉब्लम भी शुड बी सॉल्व इमीडिएटली, क्योंकि डिज़ाइन की वजह से हम लोग वो पुरानी डिज़ाइन ओल्ड डिज़ाइन के हिसाब से चल रहे और इधर प्रोडक्ट रिजेक्ट होते जा रहा है, नहीं चलेगा। क्योंकि जितना मिनिमम हम लोग वर्कर जो हैंडलिंग ऑफ इन्वेंट्री है वो कम करेंगे, वो अच्छी तरह से आपको इन्वेंट्री प्रोडक्टिविटी बढ़ने के लिए साथ देगा। बाद में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट फॉर सक्सेसफुल JIT मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जस्ट मस्ट बी प्लेस्ड लाइक JIT, everyone must be involved in TQM. Next is parallel processing. There are various operations which can be done in parallel instead of doing in series. एक होने के बाद एक होने के बाद एक करने से अच्छा ये हो रहा है, उसके साथ में इधर का कौन सा ऑपरेशन होता है क्या, उधर के कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं क्या, उसके बारे में हमको सोचना है। Thus saving manufacturing time, concept of concurrent engineering can be applied. These are the elements of JIT which we have seen. Now from tomorrow to or now we will see benefits of JIT system in tomorrow's lecture. Okay, thank you.